हेलो, वेलकम टू आवर चैनल तखसीस ऑफिशियल। आज हम लोग करने वाले हैं द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 एसएसटी के जितने सारे क्वेश्चन आंसर हैं, जितने सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का कंप्लीट चैप्टर को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और सर्च करें द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या है? तो ए सोसाइटी व्हिच हैज हाईली डेवलप्ड ऑफ कल्चर, साइंस, इंडस्ट्रीज एंड वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। एक ऐसा सोसाइटी जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, चाहे वो कल्चर में, साइंस में, इंडस्ट्री में, या फिर जिंदगी के जीने के रास्ते में, या फिर जिंदगी के जीवन जीने के तरीके में जो डेवलप किया है, जो बदलाव किया है, उस हाईली डेवलप किया है, उस बदलाव को ही हम लोग कहते हैं सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला सिविलाइजेशन कौन सा माना जाता है, कौन सा था? तो उसका आंसर है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द first earliest civilization of Indian subcontinent which was developed around 3000 BC। जो भारत महादेश का सबसे पहला सिविलाइजेशन जो माना जाता है, उस सिविलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का और भी बहुत सारे नाम है, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है, जो कि डेवलप हुआ था 3000 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेजर अचीवमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या क्या मेजर अचीवमेंट था? तो मेजर अचीवमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, फर्स्ट वन इज अर्बन प्लानिंग। वहाँ की जो अर्बन प्लानिंग थी, शहरी परिकल्पना थी, शहर को डेवलप करने की जो एक प्लानिंग थी, वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड थी। इसके अलावा आर्किटेक्चर, वहाँ के जो आर्किटेक्चर थे, चाहे वो घरों को लेकर के हो या फिर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के हो, ये सारे जो आर्किटेक्चर थे वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप थे। इसके अलावा मैरीटाइम ट्रेड, वे लोग इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे, यानी कि अपने एरिया के साथ साथ, अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी वे लोग ट्रेड करते थे। और चौथा जो है आर्ट के क्षेत्र में भी वो लोग हाईली डेवलप्ड थे। इसके अलावा वेट एंड मेजर भी उन लोगों को अच्छे से पता था। इसके अलावा उन लोगों को स्क्रिप्ट भी वे लोग जानते थे। इसके अलावा सील मुहर का भी यूज वो लोग करते थे। उसके बाद है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर का मतलब होता है अपने पेट भरने के साथ साथ, गांव के पेट भरने के साथ साथ शहरों को भी खाना प्रोवाइड करना, अनाज प्रोवाइड करने को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। तो ये सारे क्या है अचीवमेंट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द सिविलाइजेशन स्टडीड इन दिस चैप्टर हैज सेवरल नेम, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। इस चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के और क्या क्या नाम, किस किस नाम से जाना जाता है, और वह नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, वह नाम क्यों पड़ा। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत सारे नाम से जानते हैं, बहुत सारे नाम दिए। जैसे कि सबसे पहला नाम दिया उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती एंड सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ये सारे नाम जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने दिए हैं इस सभ्यता को। तो ये सबसे पहला नाम जो दिया उन्होंने इंडस सिविलाइजेशन कहा। क्यों कहा? क्योंकि दिस सिविलाइजेशन ग्रो द लैंड ऑफ इंडस रिवर। ये जो सिविलाइजेशन था, ये जो ग्रो किया, ये इंडस रिवर के अलोंग साइड होते हुए ये सिविलाइजेशन ग्रो किया, जिस वजह से इसका नाम पड़ा इंडस सिविलाइजेशन। दूसरा पड़ा हड़प्पा। हड़प्पा एक शहर का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो हड़प्पा इज अ सिटी फर्स्ट एक्सक्यूवेटेड। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने सबसे पहले जिस शहर का पता लगाया वह हड़प्पा ही था, जिस वजह से उसका नाम पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट नाम दिया उन्होंने इंडस सरस्वती। इंडस सरस्वती इसलिए क्योंकि इंडस रिवर तो था ही, जिसको हम लोग सिंधु रिवर के नाम से जानते हैं। इंडस रिवर के साथ साथ एक नदी और भी थी जो सूख चुकी थी, वो थी सरस्वती रिवर। तो इन दोनों रिवर को होते हुए, इन दोनों रिवर के अलोंग साइड में, किनारे में बहुत सारे शहर बसे थे, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया इंडस सरस्वती रिवर। और दूसरा नाम था सिंधु सरस्वती। तो सिंधु इसलिए कि सिंधु सरस्वती इज द एंशियंट नेम ऑफ इंडस रिवर। जो सिंधु नाम था वह इंडस रिवर का ही पुराना नाम था, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया
सिंधु सरस्वती रिवर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन में। राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट 150 to 200 words serving up some of the achievement of the Indus सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको लिखना है, ब्रीफ नोट बनाना है, जो कि 150 से 200 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आंसर। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन। जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन था वह दुनिया का पुराने सिविलाइजेशन में से एक था और मोस्ट एडवांस था। इट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वह लोकेटेड था अफगानिस्तान होते हुए, इंडिया होते हुए और पाकिस्तान तक इसका विस्तार था, और यह विस्तार इंडस रिवर होते हुए था। इट हैज रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग विथ सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो फीचर वाइल लेट स्ट्रीट्स एंड एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी थी, विशेषता थी, वो क्या थी? सबसे ज्यादा इसकी खूबी थी कि इसके स्ट्रीट्स जो होते थे इसके साइड में ड्रेनेज सिस्टम भी होते थे। दे हैड इजी वाटर मैनेजमेंट। इसके अलावा वहां पे बहुत ही ज्यादा आसानी से मैनेजमेंट करते थे वाटर का, चाहे वो वाटर को बाहर निकालना हो या फिर वाटर को पूरे शहर में सप्लाई करना हो। इसके अलावा इंक्लूडिंग वेल एंड रिजर्वियर, दे हैड इजी वाटर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग वेल एंड रिजर्वियर। इसके अलावा बहुत सारे कुएं भी देखने को मिले और रिजर्वियर भी देखने को मिले। इंप्रेसिव पब्लिक ग्रेड बाथ, और इसके अलावा वहां पे आपको देखने को मिले एक बहुत ही बड़ा बाथ, स्नान घर देखने को मिला। इसके अलावा डियर क्राफ्टशिप वाज एडवांस इंक्लूडिंग ज्वेलरी, पोर्ट्री एंड टूल्स। इसके अलावा वहां पे वे लोग ज्वेलरी और पोर्ट्री का भी यूज करते थे। दे हैड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इसके अलावा लोग वेट और मेजरमेंट भी करना जानते थे और उसका यूज करते थे। सील्स का भी यूज करते थे, सील एंड यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ट्रेड्स एक्सटेंसिव बोथ लोकली एंड विथ लॉन्ग डिस्टेंस। इसके अलावा जो ट्रेड जो होते थे वो लोकल में भी होते थे और दूर दराज के इलाकों में भी होते थे, दूसरे देशों के साथ भी करते थे। द प्रैक्टिस्ड प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग सीरियल्स एंड कॉटन, और वो लोग जो थे अनाज भी उगाते थे और कॉटन को भी उगाते थे। दे ऑल्सो हैड एन अर्ली फॉर्म ऑफ राइटिंग। इसके अलावा लोग राइटिंग करना भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज यू हैव टू ट्रेवल, इमेजिन यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम द सिटी ऑफ हड़प्पा टू कालीबंगा। आपको अगर हड़प्पा से कालीबंगा जाना है तो आप क्या क्या ऑप्शन यूज करोगे जाने के लिए? तो नाउ हड़प्पा इज द पार्ट ऑफ पंजाब। जो अभी जो है हड़प्पा क्या है? पंजाब का पार्ट है जो कि पाकिस्तान में है, और कालीबंगा जो है वो है राजस्थान में। तो हम लोग कालीबंगा से हड़प्पा जो है उसकी डिस्टेंस है 174 किलोमीटर। तो हम लोग रिवर से भी जा सकते हैं और रोड से भी जा सकते हैं। तो रिवर से जाने के लिए हम लोग क्या करना होगा? तो हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के नजदीक बसा हुआ है, जिस वजह से हम लोग रावी रिवर का हम लोग हेल्प ले सकते हैं। रावी रिवर के थ्रू हम लोग बोट के सहायता से जा सकते हैं। और कालीबंगा जो है वो है घग्गर रिवर के किनारे। तो इन दोनों रिवर में हम लोग बोट का यूज करके एक शहर से दूसरे जगह शहर जा सकते हैं। सो वी कैन यूज बोट। और बाय रोड अगर जाना चाहें तो वी कैन ट्रेवल हड़प्पा टू कालीबंगा बाय रोड। हड़प्पा टू कालीबंगा जो है उसकी डिस्टेंस जो है 174 किलोमीटर है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, लेटेस्ट इमेज इन हड़प्पा, मैन एंड वोमेन बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू एन एवरेज किचन टुडेज इंडिया, व्हाट आर द 4 और 5 बिगेस्ट सरप्राइज अवेटिंग देम। आपको बताना है कि 4-5 सरप्राइजिंग थिंग बताना है जो हड़प्पा के लोग यूज करते थे और आज हम लोग यूज करते हैं। जो आज हम लोग जो यूज करते हैं उसको देख करके वो लोग किस तरह से सरप्राइज, कौन कौन से चीजों को देख करके सरप्राइज हो सकते हैं। तो 4 चीजें हैं, जैसे कि सीइंग गैस, सॉरी यहाँ पे गैस होगा एक्चुअली में, GAS, गैस और इलेक्ट्रिक स्टोव्स, स्टोन्स नॉट स्टोन्स, स्टोव्स, स्टोव्स, फ्रिजेस, सॉरी फ्रिज का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, माइक्रोवेव्स वुड बी सरप्राइजिंग। तो ये सारी चीजों को देख करके वो लोग क्या हो सकते हैं? सरप्राइज हो सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस, मसाले, प्रोसेस्ड फूड माइट भी सरप्राइज, इसको सरप्राइज कर सकता है। कंटिन्यूसली रनिंग वाटर, जो हमारे टैप में जो हमेशा पानी आते रहते हैं, इसको भी देख करके वो लोग सरप्राइज हो सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न यूटेंसिल्स, अभी जो हम लोग यूज करते हैं यूटेंसिल्स, बर्तन जैसे कि नॉन स्टिक पैन या फिर कुकर, these are the things when they see they would be surprised. Next question number 8, looking at all the pictures in the chapter, making a list of ornament object that still feel familiar। जो आपको बताना है कि 21st सेंचुरी में, आज के टाइम में ऐसे कौन कौन सा चीज यूज करते हैं
जो पहले भी यूज होते थे हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो सबसे पहली चीज जो है वो बैंगल्स, जो हम लोग आज भी यूज करते हैं। इसके अलावा बेक्ड ईट, कुड़े हुए ईंट जो है वो हम लोग आज भी यूज करते हैं। बोर्ड गेम जो हम लोग खेलते हैं वो हड़प्पा सभ्यता में भी खेला जाता था। इसके अलावा सील और मोहर स्टाम्प्स, ये लोग जो यूज करते थे आज भी हम लोग उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट माइंडसेट डज द सिस्टम ऑफ रिजर्वियर एट धोलावीरा रिफ्लेक्ट? The system of reservoir Dholavira reflect a mindset focused on advancing engineering, sustainable water management, and long-term planning. A commitment to community welfare and ensuring is stable water supply in an arid region. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोहनजोदड़ो अबाउट 700 वॉल्स, मोहनजोदड़ो में 700 से ज्यादा वॉल्स मिले हैं और वो सारे ब्रिक्स से या फिर स्टोन से, पत्थर से बने थे। तो ये लोग मेंटेन क्यों करते थे? मेंटेन एंड यूज फॉर सेवरल सेंचुरीज, डिस्कस द इम्प्लीकेशन। The presence of around 700 walls in Mohenjo-daro implies a highly organized and resourceful society. They seem to have been regularly maintained and used for several centuries. That mean they are aware about the importance of water and hygiene. ये दिखाता है कि वे लोग पानी की अहमियत, पानी की इम्पोर्टेंस, महत्व पानी का उन लोगों को पता था। इसके अलावा हाइजीन, साफ सुथरा रहना है, जिस वजह से आपको अगर साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज था, पता था, जिस वजह से वो लोग कुएं को साफ सुथरा करते थे और मेंटेन करके रखते थे। तो ये था क्वेश्चन सर द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन का। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन सर आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। किसी चीज की अगर कमी है तो वो भी लिखें कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा उन सारी चीजों को सुधार करने की। थैंक यू।